बोकारो में छात्रों और युवाओं का आंदोलन तेज होता दिखाई दे रहा है और जेएलकेएम के युवाओं के साथ साथ जयराम महतो का समर्थन भी इस आंदोलन को मिल रहा है। आपको बता दें कि सैकड़ों छात्र युवा डीसी कार्यालय पहुंचे। बोकारो डीसी कार्यालय मुख्य गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया, धरने पर भी बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान डुमरी विधायक जयराम महतो भी शामिल हुए। इससे छात्रों का उत्साह काफी बढ़ गया। उन्होंने कहा कि राज्य में जहां भी रिक्त पद हैं वहां पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से बहाली होनी ही चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाएंगे। वहीं इस मौके पर छात्र नेता युगदेव ने भी आरोप लगाया कि बोकारो में लंबे वक्त से चौकीदार और होमगार्ड की बहाली नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि कई बार जनप्रतिनिधियों को मांग पत्र सौंपा गया, डीसी साहब को भी मांग पत्र सौंपा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इस बार अभ्यर्थियों का, छात्रों का ऐलान है कि जब तक कोई ठोस निर्णय नहीं होता है आंदोलन समाप्त नहीं होगा। यह आंदोलन नहीं, महाआंदोलन बनेगा अगर जल्द निर्णय नहीं होता है तो। प्रदर्शन में शामिल छात्राओं ने भी सरकार से जल्द भर्ती प्रक्रिया आरंभ करने की मांग की है। और देखिए, होमगार्ड और चौकीदार की बहाली नहीं होना कहीं न कहीं यही मुख्य कारण है और इसे लेकर लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे थे। अब उनका सब्र जवाब दे गया और वो डीसी दफ्तर के बाहर, मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। उनका उत्साह बढ़ाने जयराम महतो पहुंचे। उन्होंने कहा भी कि इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बोकारो से हमारे संवाददाता चुम्बन जुड़ गए हैं। चुम्बन, देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन लगता है अब उनका सब्र टूट गया। जयराम महतो भी वहां पहुंचे थे। क्या किसी अधिकारी की तरफ से कोई पहल हुई, उनसे बातचीत की गई क्या? जी उदय, मैं आपको बता दूं कि जयराम महतो यहाँ पर आए थे, लेकिन पहले भी जो स्टूडेंट लोग हैं, छात्र छात्राएं, वो आंदोलन को लेकर के कई एक बार घेराव किए हैं। लेकिन आज सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं आकर के डीसी ऑफिस कार्यालय के समक्ष आकर के धरना प्रदर्शन देने लगे और जिला प्रशासन हाय हाय के नारे के साथ पूरा जो है जिला न्यायालय गूंजने लगा। उसके बाद से कुछ ही क्षणों बाद जयराम महतो वहां पर आते हैं और जयराम महतो को देख करके छात्र छात्राएं और भी उत्तेजित हो गए और नारेबाजी करने लगे। जयराम महतो ने कहा कि मैं इन छात्रों का समर्थन में ये मांग करता हूं कि जो भी बहाली होनी है चौकीदार या होमगार्ड का, उसको बहाली होना चाहिए। जब सीट खाली है तो उस पर जिला प्रशासन क्यों नहीं पहल कर रही है? अगर ऐसी बात है तो इस आवाज को न्याय सदन में भी उठाऊंगा। इतनी बात करके जयराम महतो खुद जमीन पर बैठ गए और उनका सहयोग करने लगे। जी उदय। बिल्कुल, यानी उम्मीद की जा सकती है कि इस पे पहल होगी, क्योंकि देखिए, छात्र अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जब तक ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा आंदोलन खत्म नहीं होगा और नहीं समाधान हुआ तो महाआंदोलन होगा। जी उदय, मैं आपको बता दूं कि छात्रों का आंदोलन और तेज होता गया। करीब 2-2.5 घंटे तक बैठे रहे। उसके बाद से जयराम महतो वहां से कुछ देर के लिए हटे। उसके बाद बोकारो उपायुक्त अजय नाथ झा वहां पहुंचे और छात्रों से बात करते हुए उन्होंने छात्रों को समझाते हुए 1 महीने का समय मांगा है। उन्होंने कहा कि मुझे 1 महीने का समय दिया जाए, उसके बाद मैं इस पहल को प्रक्रिया इसका रूप दूंगा और इस पर पहल करूंगा। जी उदय। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो माना जा रहा है कि छात्रों का आंदोलन पर बैठना और जयराम महतो का वहां पहुंचना असर किया है और जयराम महतो ने जिस तरह से कहा कि सदन में भी वो इन बातों को उठाएंगे। उसके बाद बोकारो उपायुक्त वहां पहुंचे, उन्होंने छात्रों से 1 महीने की मोहलत मांगी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे इस पर क्या कुछ होता है। चौकीदार और होमगार्ड बहाली को लेकर जिला प्रशासन किस निर्णय पर और कब तक पहुंचता है, यह देखना दिलचस्प होगा। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।